किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो शरदकालीन गन्ना बुआई हुआ है, ये पहली बार सितंबर माह में, सितंबर के प्रथम सप्ताह में हमारे चीनी मिल क्षेत्र प्रतापपुर शुगर के द्वारा कराई गई है। और इसमें हमारे पांडे जी के द्वारा, गोविंद पांडे जी गांव बोहरवा के द्वारा, ये इन्होंने कहा था कि मैं रिस्क लेके देखता हूं। और आज हम 7 सितंबर से और 9 सितंबर तक आप देख सकते हो कि इस प्लाट की बुआई हुई है। तो 3 दिन में जो प्लांटिंग हुई है उसके अनुसार ये आज हम खड़े हैं इस प्लाट के ऊपर। और ये प्लाट आज हम दिनांक 3 अक्टूबर को इस प्लाट में हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जमाव का किस तरीके से अच्छा जमाव हुआ है। और अच्छा आपको दिखाई देगा कि एक एक पौधा बड़ा स्वस्थ है और स्वस्थता के हिसाब से ही इस गन्ने ने पूरा कमाल किया। आज हम पहुंचे हैं फिर से पांडे जी के खेत पर, क्योंकि हम तीसरी बार इस खेत पर आ रहे हैं। सबसे चर्चा का विषय था और पांडे जी के द्वारा भी बड़े ही उत्साहपूर्वक इस गन्ने की बुआई की गई है। और इनका मानना है कि मैं इस गन्ने को 1000 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कोशिश करूंगा। और मैं ये देख रहा हूं कि उस कोशिश का पहला पार्ट जो आप देखते हैं कि गन्ने में 4 स्टेप होते हैं, 4 कोशिशें होती हैं। पहला जमाव, दूसरा ब्यात, तीसरा ग्रोथ और चौथा परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। अब पांडे जी का जो पहला पड़ाव था जमाव, उस पड़ाव में पांडे जी ने अपने आप को निपुण किया और उसमें तो इस तरीके का हुआ है। पांडे जी का भी ये कहना है कि मेरे जीवन काल में पहली बार इस तरीके का जमाव मेरे खेत में हुआ है। आज हम बात करेंगे इसी के संबंध में गोविंद पांडे जी से। और पांडे जी, जैसा आप डरे हुए थे कि सितंबर माह में हम किस तरीके से गन्ना लगाएंगे, हमारा खेत नुकसान हो जाएगा, तो आज हम आपके प्लाट में 3 अक्टूबर में खड़े हैं। आपने 7 सितंबर में इस खेत में प्लांटिंग की। आज हम आपके पास में 3 अक्टूबर में खड़े हुए हैं। तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं और आज आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपने किस तरीके से ठीक किया या गलत किया? जी सर, असल में शुरू में हम लोग के यहाँ ये प्रथा है कि अक्टूबर प्लांटिंग मतलब अक्टूबर में गन्ना बोएंगे। जी जी जी। और ज़्यादा ये रहता है कि सितंबर माह में बारिश हो जाएगी हथिया नक्षत्र के हिसाब से, तो पानी लग जाएगा और गन्ना सड़ जाएगा। जी जी। लेकिन अब हमारे श्री शर्मा जी, भानु प्रताप शर्मा जी के प्रेशर से, मतलब दबाव से, इन्होंने एक इशू बना लिया था कि आप पांडे जी गन्ना हमारे कहने से बोइए। हाँ। जिसमें आपका भी सजेस्ट हो गया कि आप गन्ना बोइए, नुकसान नहीं होगा। तो हम अपना एक सोचे कि चलिए अगर नुकसान भी होगा तो बीज होगा, वो बीज हमारे घर का है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन देखा जाए। तो आपकी कहने के अनुसार, आपकी प्रेरणा से हमने गन्ना बोया और संजोग से मौसम इतना अनुकूल बना कि गन्ने का जमाव बहुत अच्छा हुआ। और इससे हमको जीवन में, आज हम 40 बरस से गन्ना की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार इतना बढ़िया गन्ने का जमाव हुआ है। इसके पहले जैसे 50% 60% ही जमा होता था, लेकिन इस बार लगभग 100% गन्ने का जमाव हो गया है। इससे हमको अब यह सीख मिला है कि हमारा कोशिश ही रहेगा कि हर साल ही हम सितंबर माह में गन्ना बोएं और लोगों को भी सलाह दें कि इसमें, इसीलिए अपने अगल बगल के किसानों को भी बुला के दिखा रहे हैं कि देखिए सितंबर माह में गन्ना बोने से अच्छा है और सब लोग इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद पांडे जी। आपके द्वारा एक ऐसी मिसाल कायम की गई बजाज शुगर प्रतापपुर के क्षेत्र में कि आज हमारे किसान इससे प्रेरणा लेंगे। और जो किसान
सितंबर प्रथम सप्ताह से लगा के द्वितीय सप्ताह तक अगर प्लांटिंग कर देंगे तो उनका जमाव इसी तरीके से होगा और आने वाले समय में वही किसान सोच सकता है कि मैं 1 एकड़ में 800 से 1000 क्विंटल गन्ना ले पाऊँ। किसान भाइयों, अगर आपको 800 से 1000 क्विंटल की प्रति एकड़ यील्ड लेनी है तो उसके लिए आपको सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक अपनी गन्ने के खेत में बुआई अवश्य करनी होगी। अगर आप लेट करते हैं तो फिर संभावना 800-1000 क्विंटल की नहीं हो सकती। तो इसी के लिए आपको कहना चाहूँगा कि अपने खेत में आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके शरतकालीन गन्ना बुआई करें और जल्दी से जल्दी बुआई करने से अभी आपका तापक्रम अच्छा है और उस तापक्रम को जमाव में फ़ायदा हो इस हिसाब से अपने गन्ने को लगाएं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही जमाव हो जाएगा और पांडे जी का जब समय आएगा तो ये बीच की जो जगह है इसमें सरसों या अन्य फसल कोई भी लाइन से ले सकते हैं तो गन्ना और दूसरी फसल सभी अच्छी होंगी और किसान को अत्यधिक फायदा होगा। धन्यवाद बहुत बहुत किसान भाइयों और धन्यवाद गोविंद पांडे जी का जो हमेशा एक अग्रणी रहते हैं नए काम के लिए और नई प्रेरणा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं कौन क्यों अब जी ने कसम खाई है कि जो सतदेव का जो प्लाट जो दिख रहा है ये बात है आज गलत बात है कहो भाई खुले आम हाँ भाई है हमारे दिन में एक ही काम खाना और खेती करना तो ऐसा करेंगे कि हमारा देख के लोग करें। बाबू जय प्रकाश जी बहुआ में जुगुन पाने की चलते हैं देखा देखी हमारा देखा देखी यही के लिए खेला है। ट्रैक्टर से जब नाला फराज बनो बेटे की हेजल